सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने पर मुशावरत। हुकूमत के आर्मी एक्ट में तरमीम लाने पर मशवरे। नून लीगी ज़राए का दावा है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आज ही कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने का भी फैसला। बाज़ हुकूमती ज़राए का दावा है कि जजेस की तादाद 34 करने की तजवीज़ भी पेश की जा सकती है। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वक्त आ गया है कि काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए। जल्द काबीना में रद्दोबदल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोज़गार के मौके में इजाफा होगा। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचा। कानून साजी के दौरान तमाम अरकान को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत। इससे पहले वफाकी काबीना इजलास में कहा कि सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें कामयाब रहीं। माजी में कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान और कतर ने इसी पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने में दिलचस्पी जाहिर की है। रवां माह कतर की टीम पाकिस्तान आ रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 17.5% से कम करके 15% कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से जारी इलामे में कहा गया है कि महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई का रुझान नीचे रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। खाने पीने की अशिया की महंगाई में भी तेज़ी से कमी हुई है। मुआशी तज्ज़ियेकार डॉक्टर खाका नजीब का कहना है कि रुपया मुस्तहकम है, करंट अकाउंट खसारा संभल गया है। महंगाई में कमी के पायदार इक़दाम के लिए पैदावारी सलाहियत बढ़ाना और तवानाई के शोबे में बेहतरी लाना ज़रूरी है। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के बायस शरह सूद में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। माशी सरगर्मियों में बेहतरी नज़र आ रही है। आम आदमी पर भी इसके असरात जल्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे। पहले वनडे में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की ज़बरदस्त फाइट से 203 रन स्कोर बोर्ड पर होने के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स ने मैथ्यू शॉट, स्टीव स्मिथ, मानुस लेबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल समेत 8 बैटर्स को पेविलियन भेजने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मेहनत के बाद 2 विकेट से फतह मिली। कप्तान पैट कमिंस 32 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी तारीफ की। कहा कि खिलाड़ियों ने मैदान में पूरा जोर लगाया। वेल डन पाकिस्तान। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रोस्टम पर आकर कहा कि 9 माह से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हैं। बानी PTI और उन्हें नाइंसाफी करके सजा दी गई। जो जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं? क्या किसी जज को नजर नहीं आता? कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब इस अदालत में नहीं आएंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI की 6 दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के वकील इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। PTI वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी दरख्वास्त पर समात में वकील अली बुखारी ने बताया इंतजार पंजोता बाजियाब हो गए हैं। हालत अच्छी नहीं है, वो लाहौर में हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इंतजार पंजोता से मुतालिक TV पर देखा, बहुत बुरा लगा। इंतजार पंजोता के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? हम इस वाक़े को अग़वा बराए तावान के तौर पर ही लें तो भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से बाजियाबी हुई, इस बात को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटों में रिकवरी का कहा तो सवाल तो उठते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अटॉर्नी जनरल के खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए, तनकीद करे लेकिन फैसलों पर करे, शख्सियात पर नहीं। इस्लामाबाद में डकैतियों के बाद भत्ते की पर्चियों का भी इंकशाफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उनके जानने वालों को भत्ते की पर्चियां आई हैं। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते 28 और 29 अक्टूबर को 2 दिन के दौरान 4 बैंक डकैतियां भी रिपोर्ट हुई, जहां एक डकैत के बारे में ये इंकशाफ हुआ कि उसने पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से किसी एहलकार का कार्ड नंबर बताकर असलहा रिलीज करवाया था और उसी के बल पर डकैती की थी। डकैती की वारदातों में 9 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 जाँ बहक हो गए। आज इस्लामाबाद पुलिस ने बैंक डकैतियों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सरगोधा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से लूटी हुई रकम और डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम I8, G9, G14 और G15 की बैंक डकैतियों में मुलविस है। IG इस्लामाबाद अली रजा ने कहा है कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और पंजाब की जेलों में भी जा चुका है। उसने फिल्म से मुतासिर होकर डकैतियां की। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में 26वीं तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम से आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील और गैर मौसर किया गया है। आइन की बुनियादी असास रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को मिटाया गया है। मुकन्नना की इस हद तक मदाखलत से अदलिया इंतजामिया और मुकन्नना के मातहत नजर आ रही है। बेंचेस की तश्कील के इख्तियार से अदलिया की आज़ादी के साथ आवाम का इंसाफ की फराहमी का बुनियादी हक भी मुतासर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि करप्ट इलेक्शन से वजूद में आने वाली करप्ट असम्बली ने तरमीम के जरिए अदलिया पर शब खून मारा है। ये तरमीम आवाम के मुस्तरदशुदा और फॉर्म 47 से मुसल्लत करदा लोगों ने की है, जिसमें ऐसे अरकान के वोट भी शामिल हैं जो इन पार्टीज का हिस्सा नहीं थे। क्या अमेरिका की तारीख में पहली बार एक स्याह फाम खातून अमेरिकी सदर बन सकेगी या व्हाइट हाउस की मसनद पर एक बार फिर एक सफेद फाम मर्द का राज होगा? अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज बाकी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ रायशुमारियों में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी, उसमें भी गलती का इम्कान मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने बिल पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की जा रही है। इस बिल के मुताबिक बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज और शोर शराबा किया गया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश किया गया है और इस दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैंने बिल मूव कर दिया है। मेरी आपसे ये इस्तदा होगी कि सर इस पे वोटिंग कराई जाए। जनाब स्पीकर, इस पे वोटिंग करा ली जाए। हाँ ठीक है सर, ठीक है, इंट्रोड्यूस करें, पास कराते हैं। करे सर, नहीं सुनेंगे ये। मैंने जो बात कह रही थी कह दी है। हाँ, वो आमिर साहब गए हैं उनको समझाने, आपकी बात सुनेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। सर ये नहीं है, ये नहीं होगा सर। आज ये ना सुनना चाहते हैं ना ये सुनेंगे। मैं सर मूव करता हूँ, आप एक पास कराएं सर। ठीक है, कराएं। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Now I take up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, Clause 2 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that Clause 1, preamble and short title 2 stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble, short title stands part of the bill. Law Minister Sahab to move item number 4F. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. जी आजम साहब कुछ बताएंगे? देखिए गौर साहब रूल सबके लिए एक होगा। अगर इनकी बात सुनी जाएगी तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। आप करें गौर साहब, मैं बोल रहा हूं। अगर मेंबरान बैठ जाएंगे उनकी बात सुनेंगे तो आपकी बारी भी आ जाएगी। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ जी आजम साहब बात कीजिए। सर इन्हें सुनने की आदत नहीं आप है। बात कीजिए जी। ये चोरी चकारी की बात करते हैं। पहले वो 190 बिलियन का तो हिसाब दे खुदा के लिए। ये सारा कुछ आपके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। चले बात सर ये हमने जो नंबर ऑफ जजेस है इसको, ये बात नहीं हो सके, इनकी बात नहीं सुन रहे। नहीं आप सुनना ही नहीं चाहते जनाब गौर साहब आपको फ्लोर तब दूंगा जब इनकी बात सुनी जाएगी। जनाब इनकी बात सुनी जाएगी तो जनाब स्पीकर। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4G. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once. गौहर साहब सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, आपके लोग सुनने को नहीं तैयार। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to further amend Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once.